हेलो फ्रेंड, स्टडी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। पेश है हम आपके पास आज के नए सेशन के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडक्स वैली, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन, प्री एग्जाम में तो 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं तथा मेंस में इससे एक क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो हमारे पास शॉर्ट नोट्स है जिससे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं तथा ये इंटरव्यू में भी इंडक्स वैली क्वेश्चन से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए हम अपना आज का ये सेशन सबसे इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता कवर करते हैं। और आज इसमें हम कवर करने जा रहे हैं 15 पॉइंट हैं जिनसे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के लिंक से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये सेशन सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता में से है और जिसकी एज का हम पता कर सकते हैं। इसका अभी तक 2400 बीसी से 1700 बीसी के मध्य विकसित नगरीय, प्रागैतिहासिक और कांस्ययुगीन सभ्यता है। नगरीय इसलिए कि ये इसके जो भी शहर खोजे गए हैं वो काफी बृहद क्षेत्र में फैले हुए हैं, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया है। और प्रागैतिहासिक यानी एविडेंस तो बहुत है बट अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं गया है, यानी साक्ष्य है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया, इसीलिए प्रागैतिहासिक। और कांस्ययुगीन, जो भी मूर्तियां मिली है वो तांबा और कांस्य से ज्यादातर मिली है, इसीलिए कांस्ययुगीन सभ्यता तांबा और टीन के मिश्रण से बनी हुई मिली है, इसीलिए कांस्ययुगीन सभ्यता। और ये अभी से इसकी एज का लगाए तो 4500 साल पहले की सभ्यता है और इसकी अभी भी खुदाई शोध अभी भी चल रहे हैं। तो हर दिन इसमें नया नया अपडेट आते ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे समकालीन सभ्यता, नामांकन और खोजकर्ताओं के बारे में विस्तार, नगर जो भी है, लिपि, विशेषताएं, कृषि और पशुपालन, धार्मिक विशेषताएं, सभ्यता प्रक्रिया, यातायात, समाज, जीवन शैली, व्यापार और शासन उस सभ्यता पे किसका रहा होगा, और फाइनली पतन। और इसके लास्ट में हम आपको एक संक्षेप भी दे रहे हैं जिसमें सारे वीडियो का लास्ट में एक समरी होगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का ये सेशन। समकालीन सभ्यता, ईरान और इराक में उसी टाइम मेसोपोटामिया का सभ्यता चल रही थी और मिस्र में इजिप्शियन सभ्यता चल रही थी, और हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी खोज राय बहादुर दयानंद साहनी 1921 में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की। ये उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अगले ही साल 1922 में हड़प्पा से भी बड़ी सभ्यता खोजी गई, मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा से भी काफी बड़ी थी, जिसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी 1922 में, और वो सिंधु घाटी के बगल में स्थित थी, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसका विस्तार अब देख सकते हैं, ये इतना ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके पूर्व में आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश हिंडन नदी तक, पश्चिम में सुटकांगेडोर बलूचिस्तान दक्षिण नदी तक, उत्तर में माढ़ा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी तक, दक्षिण दाइमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी। और इसके कुल अभी तक 12 नगर खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से एग्जाम पॉइंट व्यू से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगन, रोपर, लोथल, बनावली, अधोलावली, ये एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके ईयर और अभी वो कहाँ पे है इसके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम्स में। यहाँ मैप में भी देख लेते हैं। मैप में ये रहा हमारा, ये हड़प्पा के जो बगल में लाइन आ रही है, ये वाला एरिया हमारे भारत का है और ये वाला पाकिस्तान का है, जिसमें मोहनजोदड़ो, चानहुद्रो, काकेहो, हड़प्पा, ये सब पाकिस्तान में आते हैं। बाकी माडा, रोपर, बनवाली, कालीबंगा, आलमगीर, लोथल, ये सब हमारे भारत के हैं। साथ में भारत में किस जिले के हैं ये उसके भी नाम दिए हुए हैं, जिसे आप एक बार पढ़ लेंगे। वहाँ की लिपि भावचित्रात्मक थी, यानी फोटो से वहां से
मतलब भाव चित्रात्मक थी, वहाँ के भाव को चित्रों में ज्यादा प्रकट किया गया हुआ था। और वहाँ की जो वो दाएं से बाएं थी और अभी भी अपठनीय है, ऐसे बहुत से जो है चित्र अभी भी अपठनीय है, स्वास्तिक है, आप देख सकते हैं। ये वाली मोहनजोदड़ो में आपने देखा होगा। विशेषताएं पे चलते हैं, यानी कैरेक्टर्स, जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताएं। ग्रीक पद्धति पर आधारित थी, यानी नगर के चारों साइड से किलेबंदी, सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था, पक्की और अलंकृत ईंट कालीबंगन में मिली हुई है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य शहर की ओर खुलते थे। शहर उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत, उच्च भाग किलाबंद, अपवाद में कालीबंगा दोनों भागों में किलाबंद थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड है। कृषि और पशुपालन पर चलते हैं। वहां के लोग उस समय जुते हुए खेत कालीबंगन से साक्ष्य मिले हैं। और बाकी प्रमुख फसल गेहूं और जौ हुआ करते थे। लोथल और रंगपुर में चावल के भी साक्ष्य है। अन्नागार मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत, तो अन्नागार थी, जहां वो लोग अपने अनाज को रखते थे। धार्मिक विशेषता पे आते हैं। स्पष्ट जानकारी का अभाव यहाँ भी है, जो कि बहुत सारी प्रतिमा मिली है लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसका स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। और आगे मातृ देवता उर्वता देवी प्रतिमा मिली, जिससे ये कहा जा सकता है कि देवी की पूजा होती थी। मंदिर एक भी नहीं मिले हैं अभी तक। मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाला साधु की एक प्रतिमा मिली है। अमूहर योग पशुपति नाथ, पशुपति को भगवान शिव से जोड़ा जाता है, इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव की वो लोग पूजा करते थे। कुबर साठ यानी नंदी की भी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो दाढ़ी वाला पुजारी की मिली है। उल प्रकृति पूजक थे, यानी पेड़ पौधों की उन्होंने पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो में मोहरों में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। कालीबंगा में एक विशाल अग्निकुंड मिला है। और शवदाह की प्रक्रिया पे आते हैं। वहां पे मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने के भी साक्ष्य मिले हैं और शवों को दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा में मिले हैं। और युग में समाधि, यानी बहुत सारे लोग एक साथ समाधि लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। यातायात जल और स्थल के हुआ करते थे। स्थल पर बैलगाड़ी और भैंसगाड़ी थी और जल में जहाज। लोथल में बंदरगाह थे, सतकुंडा बंदरगाह, यानी जल का परिवहन था और स्थल का परिवहन था। वहाँ का समाज मातृसत्तात्मक थी, पर्दा प्रथा भी थी और वेश्यावृत्ति भी थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति और जीवन शैली। लोथल और चनहुद्रो में मन के कारखाने, मन के यानी उल आभूषण भी पहना करते थे, उसके कारखाने मिले हैं। सूती और ऊनी वस्त्र पहना करते थे। पासा और शिकार जैसे मनोरंजन कार्य भी हुआ करते थे। उन्होंने मिष्ठान में शहद का उपयोग करते थे। तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसे कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण समाज था। व्यापार पे आते हैं। नगरीय व्यापार, जो कि मोहनजोदड़ो एक नगरीय व्यापार, राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये लोग किया करते थे। व्यापार मोहर प्रयोग हड़प्पा की मोहर पर एक सिंघी पशु, विदेशी व्यापार भी होते थे। शासन, इसका एक संभवतः अनुमान लगा सकते हैं कि एक संभावित वर्णिंग वर्ग यानी कॉमर्शियल वर्ग को यहाँ शासन हुआ करता हुआ, क्योंकि ये शांतिपूर्ण समाज था। पतन में बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन सबसे अभी तक का विश्वसनीय है कि संभवतः वहाँ का जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ होगा। वैवाहिक कारण जलवायु परिवर्तन को माना गया। और अभी हम सार लेते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्थान और साक्ष्य के बारे में। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से स्नानागार, पशुपतिनाथ की मोहर, नर्तकी की मूर्ति, कांस्य, शवों को जलाने के साक्ष्य, दाढ़ी वाला पुजारी, ये सब मोहनजोदड़ो से। और हमारे एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं कि ये सब साक्ष्य मिले कहाँ से, तो स्पेस के नाम मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में भी स्थित है। दूसरा हड़प्पा में एक सिंघी पशु वाली मुहर, मातृ देवी की प्रतिमा, कालीबंगा जो कि राजस्थान हमारे भारत में है, अग्निकुंड, चूरी कारखाना, युग्म समाधि, जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंट, काली सुत कोटदार गुजरात में, घोड़े के अवशेष मिले हैं। लोथल गुजरात, बंदरगाह सिंधु घाटी का मैनचेस्टर, धान और घोड़े के साक्ष्य, अग्निकुंड, युग्म समाधि, मन के कारखाना लोथल और गुजरात से मिले हैं। धोलावीरा से बांध और जलाशय स्टेडियम। तो
आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।